नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज़ के साथ मैं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा में थाना तरफगंज के ग्राम पंचायत शीरपुरवा मौजा धौरारा में मौजूद हूँ, जहाँ एक हमारे बगल में पीड़ित खड़ा है। इसके बारे में बताया गया है, कुछ लोगों द्वारा बताया था कि जो है इसका घर किसी ने जला दिया और इसके बाद में जो है उसने अपना भी जलाया। इसके बाद मुकदमा लिखवा दिया, ट्रैक्टर सब जला दिया और यहाँ तक इसका ट्रैक्टर भी जलाया गया है। तो चलिए हम इस पीड़ित की जुबानी स्वयं बात करते हैं कि आखिर पीड़ित क्या कहता है, इसका क्या है पूरा मामला। जी भैया, अपना शुभ नाम बता दो हमको। ब्रह्मानंद यादव। पिताजी का नाम बता दो। श्री छेदीलाल यादव। गाँव का नाम बताओ। गांव का धौरारा मौजा शीरपुरवा। थाना बताओ। तरफगंज। जिला गोंडा। बताओ क्या है पूरा मामला आपका घर और ट्रैक्टर क्यों जलाया गया, किसने जलाया? हमारा मामला ये, मेरे ससुराल का निवासगीर थे। अच्छा। हमारे ससुर की 2 लड़की थी। हाँ, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? ससुराल शीरपुरवा धौरारा। अच्छा। हम दोनों वहाँ रहते थे। हाँ? लॉकडाउन में मानसिक संतुलन खराब होने से ससुर से हमारे साढ़ू ने पूरी आराजी लिखा लिया था। अच्छा, तुम्हारे ससुर से तुम्हारे साढ़ू ने पूरी आराजी लिखा लिया। अच्छा, पूरी आराजी लिखा लिया। जी सर। अच्छा। उसके बाद में हमने जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब उसके बारे में पता लगा तो उसके बाद में हमें पंचायत बुलाया। पंचायत में हमारे ससुर के ससुराल वाले लड़कियों के ननिहाल और सगे भाई थे। पंचायत में उनके ये हुआ कि 8 बीघा जमीन आधी आबादी दे दो इनको, ये भी इसे रहे। यानी 8 बीघा देने के लिए तय हुआ था। उसके बाद कचहरी पहुंचते हुए 5 ही बीघा देने को राजी हुए। अच्छा, 3 नहीं दिए। कहीं 3 मैं बाद में दूंगा। अच्छा। उसके बाद में मैंने पंचायत में ये तो हुआ था कि मकान नोमी राम ने ले बड़ा और आप मढ़े में बनाओ, कहो अपन बनवा लो। हमारे नहीं व्यवस्था हुआ, नहीं बनवा पाए। हम मढ़े में अपना गुजर बसर कर रहे थे जी। उसके बाद में नोमी राम उस महे से 2 बीघा श्याम नारायण को बदमाश को लिख दिया। श्याम नारायण कौन? श्याम नारायण वो रमचेरापुर ग्राम अहरनपुरा, उसका थाना उजीरगंज लगता है। उसने आया 8 तारीख को 8/3/2024 को उसने आकर हावी हुआ हमारे जमीन में। तो 112 हमने मंगाया। 112 मंगाया, 112 कंट्रोल नहीं कर पाया। कम से कम 15-20 लोग मिलके आए। तो 112 जब ये आए 10-15 लोग मिलकर के आए तो उन्होंने क्या किया? वो हमारे जमीन कब्जा कर लिया। जी सर। इसके बाद उसके बाद में उसने 112 मंगाया। 112 आया तो उसने कंट्रोल नहीं कर पाया तो यहाँ थाना से फोर्स मंगाया। उसने दोनों को डांट कर अलग किया, नादा चन्नी उसका हटा दिया। उसके बाद समझौता करवा के चला आया। 2 दिन बीतने के बाद में 9-10 तारीख को फिर 112 उसने किया। श्यामनारायण फिर हमारे में कब्जा किया। हमने 112 किया। श्यामनारायण फिर कब्जा किया। फिर उसने डांटा। उसके बाद में 12 तारीख को दोपहर करीब 9 बजे फिर उसको बुलाया। 9 बजे रात के दिन में 112 9 बजे फिर बुलाया। फिर उसको हटा के चला आया। 14 तारीख को हमने गए भैंस खोल रहे थे, पीछे से बांका से वार किया हमारे सर पे। तुम्हारे सर पे बांका मारा? जी सर। थोड़ा दिखा दो हमारे कैमरे में। जी सर। ये बांका से मारा गया? जी सर। अच्छा, फिर उसके मेरे भाई पहुंचे वहाँ से, मतलब लेकर भागने के लिए। लेने के मेरे भाई लोग पहुंचे वहाँ से लेकर भागने के लिए। फिर उन पर ही ईंटा बरसाव किया। हमारे भाइयों को भी, जो तुमको बचाने पहुंचा उनको भी मारे? जी। अच्छा। बरसाव किया। हम भाइयों भर निकल गए। उसके बाद में हमारा ट्रैक्टर, हमारे ट्राला, हमारा घर जो था उसमें सामान था, ट्रंक अभी भी रखा हुआ, उसका ताला भी तोड़ा गया। उसमें ज्वेलर्स भी था, नगद भी था, राशन भी था, गेहूं था, भूसा था, सब जला दिया गया। उसके बाद में किसने जलाया? तुम्हारा ट्रैक्टर और मकान ये किसने जलाया? राजेंद्र ने जलाया। श्याम नारायण, नोमी राम, विजय कुमार, रामदेव, संता, ये सारे मिलकर उसको जलाए। अच्छा। पेट्रोल लेकर आए हैं। डीजल राजेंद्र अपने ट्रैक्टर से निकाल के लाकर डाले हैं उसपे। जला दिया। जी, हमारा वहाँ हमने चले आए थे। हमारा बेटा छोटा करीब 11 साल के वहाँ मौजूद था। उसे आप कभी भी बयान ले सकते हैं। ये बताओ, अब तुम कहाँ रहते हो? घर जला दिया गया? तो घर जला दिया। हम इधर उधर रहते हैं। हमारे बच्चे कहीं अलग पड़े हुए हैं, कहीं अलग पड़े हुए हैं। हम अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं। ये घर पर क्यों नहीं जाते हो? सर, मार डालने को धमकी देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे तो काट के बोरे में भर के डाल दूंगा। कौन मारने की धमकी देता है? उसमें कहते हैं श्याम नारायण का पुत्र किशन देव, विजय कुमार, रामदेव,
राजिंदर, हाँ ये लोग कहते हैं, और श्याम नारायण की पत्नी, हाँ। ये लोग कहते हैं कि मार के बोरे में बल देंगे दोनों प्राणी। कोई भी अच्छा यहाँ ये आ बताओ, जाए। इस संबंध में क्या तुमने थाने पे दरखास्त दिया, कोई एफआईआर लिखाई? जी, इस संबंध में हम FIR लिखाई थी, हाँ और वहाँ FIR मैंने लिखाया था। हाँ। इसके बारे में मैं गया था, अभी इसके बारे में कोई वो क्वालिटी नहीं मिली। अच्छा जी अच्छा, अभी जो है एफआईआर लिखवाने के लिए तहरीर दिया था थाने पे? जी 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 एफआईआर लिखी गई नहीं लिखी गई? लिख गई थी एफआईआर लिखी जी गई। जी जी लेकिन अब तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी जी कार्रवाई नहीं हुई जी। कि किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई सर, गिरफ्तारी नहीं हुई। तो दोस्तों देखिए, ये योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा की सरकार में लोग कहते हैं कि पीड़ितों की सुरक्षा की जाती है। एक पीड़ित है जिसका मकान जलाया गया, ट्रैक्टर भी फूंक दिया गया, अनाज भी जला दिया गया, इसको घर पे नहीं जाने दिया जा रहा है। और कहते हैं कि इसके द्वारा बताया गया है कि लोग कहते हैं कि अगर घर पे आओगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब बताओ ये जाए तो कहाँ रहे? हम योगी बाबा से निवेदन करेंगे कि कृपया इसका संज्ञान लें, इस पीड़ित को न्याय दिलाएं, दोषियों पर कार्रवाई कराएं। धन्यवाद।